वहाँ हम लोग जब आने को थे, हम लोग की डेट पूरी हो गई थी कि हम लोग वापस जाएँगे इंडिया। उसी दिन से मालूम हुआ कि ऐसा हो गया, सारा बंद हो गया है, कोई ऐसा नहीं। वहाँ के उसके बाद फिर जब ये हुआ कि हम लोग को ऐसे लगा कि हम लोग देखिए अब वापिस जा सकते हैं कि नहीं जा सकते भारत। फिर वहाँ की मीडिया ने ये जो हम लोग को सपोर्ट किया है, मोदी जी ने बहुत बड़ा हम लोग के साथ सपोर्ट दिया, योगदान दिया बहुत अच्छी तरह से। और वहाँ से लेके जितनी मीडिया का ये इन लोग सब हम लोग के साथ थे, अपने साथ लेके आए, बस के ऊपर लेके आए। वो बस के साथ खुद लोग मौजूद थे। हम लोग उसके बाद से बिल्कुल रिलैक्स हैं, हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया, घर तक बिल्कुल सपोर्ट उनका पूरा रहा। इसी तरह उनके बहुत आभारी हैं हम लोग, मोदी जी के बहुत आभारी हैं। जितनी उम्मीद नहीं थी, हम लोग सोचे थे अपने बच्चों से मिलेंगे नहीं, घर नहीं जाएँगे, बार-बार क्या-क्या ख़्याल आ रहा था, मगर उससे उल्टा पाया। बहुत अच्छी तरह से हम बहुत खुश हैं, हमारा भारत जो है, वो भारत महान है भारत, जिसके लिए हम लोग आभारी ज़िंदगी भर रहेंगे। जो आके हम लोग के साथ सब घरवालों से मिले, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हार्दिक खुशी जिसे कहना चाहिए वो हम लोग को मिली है यहाँ आके इंडिया से। आज आप अपने परिवार के बीच में हैं। आज हम लोग अपने परिवार के बीच में बहुत खुश हैं, जिसकी तारीफ़ हम मोदी जी की नहीं कर सकते, जिसका सपोर्ट हम लोग के साथ पूरा रहा है। ईरान हम लोग गए थे मतलब एज़ अ ज़ियारत के लिए, इमाम हुसैन, मौला अब्बास और हमारे जितने भी इमाम्स थे, वो सब हम लोग का बहुत अच्छा रहा। पूरा फुल डे 24 डेज़ का पैकेज था, वो सब हम लोग ने कंप्लीट किया। फाइनली जब हम लोग को चेकआउट करना था, तो अर्ली मॉर्निंग ही पता चला कि इज़राइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, तो हम लोग बहुत स्कैर्ड हो गए थे वहाँ पे कि अब यहाँ से निकलने के लिए क्या होगा। हमारे जो लीडर थे टूर के, वो भी बहुत परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने इंडिया एम्बेसी वालों से लगातार कॉन्टैक्ट में वो रहे। फिर वहाँ पे इंडियन एम्बेसी वाले आए भी, हम लोग का वहाँ भी इंटरव्यू लिया गया था, तो उन्होंने ये बोला कि एयर बेस तो अभी 1 महीने तक नहीं खुलेगा, ईरान में काफ़ी प्रॉब्लम्स ये अटैक्स वगैरह की हो रही है, तो आप लोग को यहाँ से सीधा बाय रोड जाना पड़ेगा मशहद तक। तो इंडिया एम्बेसी वाले आए, उन्होंने अरेंज की हम लोग के लिए, बहुत सेफ़ली वहाँ से निकाल कर लाए। कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, किसी का कोई लगेज इधर से उधर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी अच्छे से निभाई। फिर हमको लाकर एक होटल में सबको एक जगह पे इकट्ठा किया, वहाँ पर हमारी बहुत केयर हुई, खाना-पीना, रहना सब फ्री था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ पर हमें। मगर हाँ, एक डर लगा रहता था कि पता नहीं निकलने में कितना टाइम लगेगा, पहले वो स्टूडेंट्स को प्रेफ़रेंस दे रहे थे। तो ये हो रहा था कि शायद बाय रोड भी बंद हो जाएगा रास्ता और एयरबेस खुलने का कोई अभी टाइम नहीं है। अलग-अलग तरह की सारी न्यूज़ें आ रही थी, तो डर भी लगता था। 1 दिन पहले तो हम लोग ने खुद आँखों से देखा सारे अटैक्स, मिसाइल्स वगैरह कैसे क्या ड्रोन्स आ रहे थे वहीं के लोकल। तो उससे बहुत खौफ़ तो बना ही हुआ था। सामने से जब देखा तो ये सब लगता था कि क्या होगा, लेकिन ये हुआ कि एक न्यूज़ आई कि आज हम लोग को यहाँ से भी चेकआउट करने को मिलेगा। तो इंडियन एम्बेसी वाले आए, उन्होंने एक-एक करके सबको अच्छे से वहाँ से भी इंतज़ाम किया और हम लोग को एकदम सेफ़ली एयरपोर्ट तक लाए, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लग रहा था कि घर वापस सही सलामत पहुँचे? हाँ, जब हम लोग एयरपोर्ट पर आए फाइनली, तो लगा कि एक है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारे साथ इंडियन एम्बेसी है, इंडियन गवर्नमेंट है, सेफ़ली हम लोग पहुँच जाएँगे अपने घर। कितनी मदद मिली भारत सरकार से? काफ़ी सपोर्ट मिला हम लोग को। एक समझ लीजिए उनका कहना है कि अब आप लोग यहाँ से सेफ़ली निकल जाएँगे, वो सुनना ही हम लोग के लिए काफ़ी हो गया था कि कुछ ना कुछ तो अब होगा। और एक वो डिपेंड भी मतलब एक उम्मीद भी थी कि ऐसा नहीं है, हम लोग को यहाँ से वहाँ से भी इंटरव्यू इंडिया तक आया था, तो एक वहीं से लग गया था कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ तो अब करेगी हम लोग के लिए, और वो हुआ। जी, थैंक्स फॉर इंडिया, थैंक्स फॉर मोदी जी। जब हम लोग वहाँ गए और 13 तारीख को हमारी तेहरान से फ्लाइट थी, पता चला कि नहीं जाना है, 2:30 बजे रात को हमला हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए और किसी तरह हम लोगों ने टाइम गुजारा। उसके बाद इंडियन एम्बेसी वालों ने हम लोगों का बहुत साथ दिया, हम लोगों को वहाँ से बुलाया, क़ुम से मशहद बुलाकर अपने 5 स्टार होटल में हर तरह की
हर तरह से हम लोगों का ख्याल रखा, खाने पीने का, सोने का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोगों का एम्बेसी वालों ने जब फ्लाइट जहाज छूटना था वहाँ पर वो लोग हम लोगों के पूरे समय तक लगे रहे, और जब फ्लाइट निकलने को थी तब तक हम लोगों ने खुद देखा कि सब खड़े थे, और हम लोग बहुत ही आराम से इंडिया वापस आ गए। वहाँ पर बहुत ही हम लोगों का वेलकम हुआ एयरपोर्ट के बाहर। हर तरह की क्या बस कहेंगे सरकार? सरकार ने हमारी बहुत ही मदद की, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो इंडिया आ गए और अपने बच्चों से मिल लिए। कितना डर था वहाँ आने में? बहुत ज़्यादा लगता था पहुँचेंगे कि ना पहुँचेंगे कि यहीं मरेंगे। अब कितनी खुशी है? अब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सारे बच्चे स्टेशन पहुँचे तो लग रहा था अब हम आ गए अपने दर पे। मोदी सरकार को किस तरह शुक्रिया अदा करें? इतना कर सकते हैं कि हम उसके लिए कहीं से अल्फाज नहीं ला सकते। अब खुशी तो एक्सप्लेन भाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब ये सब यहाँ से गए थे, करीब 24 दिन का इनका टूर था, पैकेज था पूरा, करीब 91-92 लोग थे उसमें। जिस दिन वापसी थी सडन न्यूज आती है कि वहाँ पे एयरबेस सब खत्म हो गया, अभी एयर फ्लाइट वगैरह सब कैंसिल हो गई है। अब भाई जो परेशानी यहाँ पे हुई है कि हम लोगों को अब ये ना समझ में आया कि होगा क्या फाइनली। बहरहाल रोज एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था, कोई कोऑर्डिनेशन इन लोग से बंद हो गया आखिरी में कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। फिर पता लगा कि अब बीच में एम्बेसी आई है, वो एम्बेसी अब कुछ करेगी। फिर फाइनली एक दिन आता है कि वहाँ पे जहाँ पे इन लोग थे इवन वहाँ भी मिसाइल्स अटैक हो गए। फिर एम्बेसी ने, अब हम लोगों का ये हाल, बच्चे रोए, हम लोग परेशान कि क्या है, कैसे कोऑर्डिनेट करें। बहरहाल फाइनली ये हुआ कि इन लोग का पता लगा कि एम्बेसी ने अपने अंडरटेकिंग कर लिया है और इन लोगों को लेके मशहद गए हैं अब वहाँ। फिर हम लोगों को राहत की सांस आई कि भाई अब सरकार ने अगर अपना कदम इन लोग के लिए बढ़ा लिया है तो अब ये यकीन होने लगा कि कहीं ना कहीं अब वापसी जरूर होगी। लेकिन ये नहीं था कि कब होगी। ये कोई बोले कि 1 महीना लगेगा, लेकिन नो डाउट कि मतलब क्या एक्सप्लेन करें इस चीज को कि एम्बेसी ने 2 से 3 दिन के अंदर ही सकुशल इन लोगों को पूरे 91 जो इनका, सिर्फ यही ग्रुप की बात कर रहा हूँ, और भी लोग हैं वहाँ पे जो स्टक हैं वहाँ पे अभी भी। बहरहाल वो धीरे धीरे वो भी आएंगे, लेकिन इन लोगों को जैसे लाए हैं वो एक्सप्लेन हम नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे परेशान, घर का अजब माहौल हो गया था, मुहर्रम सर पे है, सब कुछ होना है, काम उसमें परेशान है, काम धंधे छोड़ के आदमी इसी में परेशान था कि क्या होगा इनका। थैंक यू एम्बेसी एंड मोदी जी एंड भारत सरकार, थैंक यू सो मच कि मेरे परिवार वाले सब घर पे आके अब हम इतना खुश हैं कि वो एक खुशी जाहिर नहीं हो रही अब हम लोगों से। थैंक यू भारत सरकार।